हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर 1 चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल में। मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु। और आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप साबुन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, साबुन का बिजनेस करना चाहते हैं, तो कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कम से कम पैसों में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ख़ास तौर से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, बात करते हैं साबुन की। सबसे पहली चीज़, जब से ये कोरोना का एरा आया है, साबुन की डिमांड अनलिमिटेड हो गई है। आप खुद सोचिए, आप कहीं भी जाएंगे साबुन चाहिए चाहिए, आप घर में भी रहेंगे तब भी साबुन चाहिए। इस कोरोना एरा में हर कोई बोल रहा है भैया हाथ धो, सैनिटाइजर यूज़ करो, साबुन यूज़ करो। तो साबुन की जो डिमांड है वर्ल्ड वाइड बहुत बढ़ गई है। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एक तो बायर आसानी से मिल जाएगा, दूसरी बात क्या है, इतने माल का ऑर्डर मिलेगा कि ये मेरी गारंटी है कि माल नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कितनी तरीके के साबुन होते हैं, कितने टाइप के साबुन होते हैं, ताकि आपको ये नॉलेज रहे। आमतौर पर हमारे माइंड में ये रहता है कि यार बस नहाने के लिए और सिर्फ हाथ धोने का ही साबुन होता है। नहीं दोस्तों, ये गलत फहमी है। इसी कारण से हम आगे व्यापार नहीं कर पाते, आगे हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट और उसकी मुझे जानकारी ही नहीं है, कितने तरीके का होता है, कितनी क्वालिटी का होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो खुद सोचिए अगर बायर आपके सामने आएगा तो आप कैसे डील करेंगे। हो सकती है डील। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कितनी तरीके के साबुन होते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला साबुन है वो है नेचुरल सोप। और आजकल आप ये भी बोल सकते हैं हैंडमेड सोप की ज़्यादा डिमांड है। यानी हैंडमेड सोप या अगर नेचुरल सोप की बात करूं, इसमें कोई फ्लेवर या एसेंस या किसी भी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं किया जाता। फिर उसके बाद है क्लेंजर्स। तो क्लेंजर्स जो होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है डिटर्जेंट सोप। जो आप कपड़े धोते हैं जिस साबुन से, उसको बोलते हैं डिटर्जेंट सोप। और फिर उसके बाद आता है डिश वॉशर सोप, यानी जिन साबुन से या जिस साबुन के पाउडर से आप अपने बर्तनों की सफाई करते हैं। फिर उसके बाद आता है एंटीबैक्टीरियल सोप। दोस्तों, एंटीबैक्टीरियल सोप जैसे आपने डेटॉल की ऐड देखी होगी कि ये साबुन जर्म्स किल करता है, तो उसे हम बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल सोप। फिर उसके बाद आता है परफ्यूम सोप। परफ्यूम सोप जिसकी सुगंध, जिसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। और फिर उसके बाद आता है हर्बल सोप, जिसे आप मेडिकेटेड सोप भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी सोप, जैसे कि लक्स। लक्स क्या कहता है जी, मैं ब्यूटी सोप हूं। और फिर उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट सोप। अब ट्रांसपेरेंट सोप किसके बोलते हैं? देखिए दोस्तों, आपने पियर्स की ऐड देखी होगी। पियर्स क्या कहता है? मैं ट्रांसपेरेंट सोप हूं। फिर उसके बाद आता है लिक्विड सोप। अब लिक्विड सोप को तो सारे जानते ही होंगे, आजकल कोरोना काल में हर जगह लिक्विड सोप की ही सबसे ज़्यादा डिमांड है, वर्ल्ड वाइड ही सबसे ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, ये थे साबुन की वैरायटीज़। अब क्या है, हमारे दिमाग में यही आता है यार 2-3 तरीके के साबुन होते हैं। आपको एजुकेट करने के लिए हमारा ये चैनल है, तो इसीलिए जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए बात करते हैं कि अगर मुझे साबुन का काम करना है तो सबसे पहले कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सोचना है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, यानी मुझे मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना है, या मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है। मेरी सलाह आपको ये है, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ना जाए। अब आपको लगेगा शायद सर इसलिए मना कर रहे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। आसानी से ये कम इन्वेस्टमेंट में आपसे यानी स्टार्ट हो जाएगा। हार्डली 2 से 5 लाख के अंदर आप ये काम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी साबुन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी कम से स्टार्ट करिए। अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी बिजनेस ही नहीं किया, अगर आपने कभी एक्सपोर्ट ही नहीं किया, तो 20 से 30 हज़ार रुपये काफ़ी हैं इस ट्रेड के लिए। अब सबसे पहली चीज़ एक और बताना चाहता हूं, अगर साबुन की बात करूं यार, लगभग 30 से 40 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट है। आप खुद सोचिए, वर्ल्ड वाइड दुनिया में कोई एक देश बता दीजिए जी जहां पे ये साबुन का इस्तेमाल नहीं होता।
खुद सोचिए यार, एक इंसान नहाने के लिए भी चाहिए, उसको वॉशरूम जाएगा उसके लिए भी चाहिए, लिक्विड सोप भी चाहिए। कौन से रेस्टोरेंट में आज की डेट में इस्तेमाल नहीं होता, कौन से मॉल में इस्तेमाल नहीं होता, कौन से होटल में इस्तेमाल नहीं होता। तो चाहे तो लिक्विड हो या नॉर्मल सोप हो, आप किसी भी साबुन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करता हूं कौन से देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए कौन कौन सी मशीनें चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कितना आपको स्पेस चाहिए होगा। सबसे पहले बात करते हैं कौन से देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर आप किसी भी देश को टारगेट करो यार, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो मैं कहता हूँ यूएसए हो, चाहे नेपाल हो, चाहे नेबरिंग कंट्रीज हो, चाहे वो यूएई हो, तो आसपास के जितने भी देश हैं ना, हर कोई साबुन तो लेगा ही लेगा। तो हमें इसमें तो ये झंझट नहीं होता कि मैं इस देश को टारगेट करूं, उस देश को टारगेट ना करूं। अगर आप सोचते हैं सस्ती क्वालिटी बेचनी, तो सस्ती क्वालिटी वाले भी ऐसे बहुत से देश हैं जो ले लेंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छी क्वालिटी बनाना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, ब्रांड बनाइए। और आजकल बहुत से स्टार्टअप हैं जो हैंडमेड सोप बना के, घर पे ही साबुन बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा खासा मार्जिन है। एक एक साबुन का जो पीस है ना, उनका हैंडमेड सोप 150 से 200 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो ये है साबुन। अब इसके बाद बात करते हैं कि मुझे इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कितना स्पेस चाहिए होगा और कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको डालनी है तो लगभग एरिया आपको 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का आपको चाहिए होगा। चाहे वो आप खुद आपका खुद की जगह हो या फिर आप रेंट पे भी ले सकते हैं। और अगर मैं सपोज कीजिए साबुन का काम शुरू करना है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए। रॉ मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑलिव ऑयल भी चाहिए होगा, पाम कर्नल भी ऑयल भी चाहिए होगा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा, इसमें कोकोनट ऑयल का भी यूज़ होता है। और चौथा, सीधी सी बात है यार, परफ्यूम हो गया, फ्रेगरेंस हो गए, तो ये भी चाहिए। अगर मैं बात करूं अदर एक्सट्रैक्ट की, तो इसमें नीम या अदर आप कोई भी फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो एडिटिव्स भी इसमें आपको रिक्वायरमेंट होगी। अब इसके बात करते हैं इसकी मशीन की, कौन कौन सी मशीनें लगती हैं। देखिए, इसमें एक सबसे पहले आपके लगेगी मिक्सचर मशीन, दूसरे आपकी लगेगी सोप स्टोन पाउडर, ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसके बाद आपकी लगेगी वेइंग मशीन, फिर उसके बाद पैकेजिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक बड़ी ट्रे चाहिए होती है और उसके बाद कुछ टूल्स चाहिए होंगे। कलर और परफ्यूम की लगातार इसमें रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। मान के चलिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लगभग अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप लेते हैं, मैनुअल लेते हैं, सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाते हैं या फुली ऑटोमेटिक लगाते हैं, तो अगर मैनुअल प्लांट की बात करूं तो 2 से 4 लाख में आपका मैनुअल प्लांट इजीली लग जाएगा। और आजकल प्लांट बहुत सस्ते भी आ रहे हैं, लगाने वाले 50, 60, 70 हज़ार में भी आपको प्लांट लगा के दे देंगे, लेकिन वो मैनुअल होगा। सेमी ऑटोमेटिक की बात करूं तो मान के चलिए 5 से 7 लाख, और फुली ऑटोमेटिक की बात करूं तो मान के चलिए 10 से 12 लाख रुपए आपको ये चाहिए होंगे अगर आपको साबुन का बिजनेस करना है तो। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, साबुन के लिए आपको कॉस्मेटिक और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको केमिकल यूज़ करना है। हाँ, नेचुरली आप काम कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। तो दोस्तों, ये है साबुन। और एक आसान तरीका बताता हूँ, अगर आप साबुन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो 5 स्टार होटल से किसी भी होटल का साल का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलेगा। आप खुद सोचिए कितने सारे कस्टमर्स आते हैं, होटल के रूम्स ऑक्यूपाइड रहते हैं, वॉशरूम यूज़ होते हैं, रेस्ट रूम्स यूज़ होते हैं, खुद सोचिए। तो साबुन तो चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और अच्छा कमा सकते हैं यार। सिर्फ एक होटल का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे ना तो 1-2 लाख महीना बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ये बात ध्यान में रखना। एक होटल ले लिया, अब आप खुद सोचो इंडिया में ही कितने होटल हैं और अगर मैं बाहर की बात करूं तो बाहर ही कितने होटल हैं। तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक्सपोर्ट करिए और कमाइए, अच्छा खासा कमाइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल के नाम से। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हो और जल्दी जवाब चाहते हैं तो उस चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे चैट की ऑप्शन है, अपना क्वेश्चन टाइप करके पूछिए, हमारे जवाब कोशिश करते हैं हम कि इमीडिएट आपको जवाब दे सकें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Fearless.